नमस्कार। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, आज आप लोगों से मुखातिब हूँ राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। 1948 में स्थापित त्रिस्तरीय अंतर सेवी संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी छात्र सैन्य संगठन है। देश के सुरक्षा तंत्र के लिए बेहतरीन कैडेट्स को ऑफिसर्स और जवान के रूप में उपलब्ध कराने के साथ साथ यह संगठन समाज सेवा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना, इसके विकास, इतिहास और वर्तमान स्वरूप के बारे में। जन सामान्य को जानकारी देने के लिए मैं ये बता दूं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर जो बेसिकली मूल रूप से आज़ादी के बाद 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में गठित कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर अस्तित्व में आया, लेकिन राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के विकास की प्रक्रिया 1948 से काफ़ी समय पहले प्रारंभ हो चुकी थी। यह वह दौर था जब देश में बरतानिया हुकूमत थी और प्रथम विश्व युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे थे। तो उस दौर की बरतानिया सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने यह निश्चय किया कि प्रथम विश्व युद्ध में हमें बेहतरीन अफसर और जवानों की तलाश के लिए यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करना चाहिए, जो पहले यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के नाम से अस्तित्व में आया, ताकि इसके माध्यम से सेना को प्रशिक्षित अधिकारी और जवान उपलब्ध हो सके। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर या यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य को पूरी तरीके से पाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया, एक आधारशिला बना दी, और जिसका परिणाम यह था कि 1948 में कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी अस्तित्व में आया। एनसीसी एक ऐसा त्रिस्तरीय अंतर सेवी संगठन है जो कि आर्मी में, नेवी में और एयर में यानी वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों ही स्कंदों में पाया जाता है। शुरुआती दौर में इसमें कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालयों से छात्रों की एंट्री थी, बॉयज की, और बाद में इसमें छात्राओं को भी प्रवेश दे दिया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद देश के सामने सुरक्षा का जो संकट पैदा हुआ, उस तत्कालीन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने नेशनल कैडेट कोर को कंपलसरी कर दिया। कहने का मतलब यह है कि हर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एनसीसी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। बाद में जब शांति काल कायम हो गया तो इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो नेशनल कैडेट कोर हमें एक स्वैच्छिक संगठन के आधार पर दिखाई देता है। नेशनल कैडेट कोर एक ऐसा संगठन है जो कई मकसद और उद्देश्यों को लेकर काम करता है, और बेसिकली एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। और जो एनसीसी गीत है जो सुदर्शन फ़कीर ने लिखा था, हम सब भारतीय हैं,
अपने आप में एक यूनिटी, एक एकता का संदेश देता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है देश के युवाओं को अनुशासित करना, संगठित करना, उनमें बेहतरीन नागरिक बनने की क्षमता का विकास करना, उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, साथ ही साथ एक इस प्रकार का वातावरण भी तैयार करना जो युवाओं को सैन्य सेवाओं में जाने के लिए तैयार करे। आज वर्तमान दौर में लगभग 16-17 लाख के आसपास एनसीसी कैडेट्स है और इन कैडेटों की सिखलाई 0.22 सेमी डिलक्स राइफल और 7.62 mm SLR जैसे वेपन के ऊपर होती है। तो कहने का मतलब है कि एक कैडेट काफ़ी हद तक हथियारों से परिचित होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आए हुए संकट को निपटने में कैडेट सक्षम भूमिका निभाता है। यद्यपि एनसीसी टेन्योर में कैडेट के ऊपर किसी भी प्रकार की सैनिक सेवा की जिम्मेदारी नहीं होती। जहाँ राष्ट्रीय कैडेट कोर रक्षा संकट के समय में सुरक्षा बलों की, सेना की मदद करता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है, वही शांति काल में इसे सामुदायिक विकास की अवधारणा से भी जोड़ा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षरता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, कोरोना काल में जागरूकता अभियान, इन तमाम मुद्दों पर ट्रैफिक कंट्रोल, आपदा प्रबंधन, इन तमाम मामलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर विविध प्रकार के कैंप्स के माध्यम से, शिविर के माध्यम से कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को और ज़्यादा नवीन आयाम प्रदान करता है। इसमें कैडेट कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, एसएसबी कैंप्स, आरडी कैंप, वाईईपी और कई अन्य प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह संगठन देश के लिए ऐसे युवाओं का एक बेस तैयार करता है जो अनुशासित है, जो प्रशिक्षित है और जो मौका उठाने पर थोड़े से प्रशिक्षण के उपरांत सैन्य सेवा के लिए भी तैयार है। आगे मैं आपसे कुछ और बात करूंगा इस बारे में।